क्या आप भी बीमार पड़ते समय छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हो और आप अपना 1 साल पूरा बचाना चाहते हो? तो आइए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप ओमान में कौन-कौन सी गलतियाँ करते हो और ओमान को किस पैटर्न से भरा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन परिवार में स्वागत है। जी दोस्तों, आज हम पहले जानते हैं कि ओमान क्या होता है, ओमान हमें कहाँ मिलती है, ओमान कैसे भरते हैं, ओमान का काम क्या होता है, तो देखते हैं। ओमान हम किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम या कोई भी एग्जाम दे रहे थे, हमें एक पेपर और हमें एक ओमान मिलती है साथ में। उस ओमान का काम होता है, जैसे जो पेपर हमने हल किया है, उसके आंसर ओमान में करने होते हैं। जैसे बीएसटीसी एग्जाम है, तो उसमें 4 गोले मिलेंगे आपको, ए, बी, सी, डी। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम जहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, और ई ऑप्शन और भी मिलता है आपको। ई ऑप्शन भरने का मतलब ये होता है कि आपको इन चारों में से कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको ई ऑप्शन फिल करना है। यदि आप कम से कम 10% ई ऑप्शन नहीं करते हो, तो आपका पूरी ओमार चेक नहीं होती है, मतलब ओमार खाली नहीं छोड़ना होता है। और यदि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और 200 क्वेश्चन है आपके। 200 क्वेश्चन को इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन करना होता है। ओमार पढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात बताता हूँ कि ओमार या तो आप ब्लैक ब्लैक पेन या ब्लू पेन, इन दोनों पेन में से किसी एक का यूज कर सकते हो। कई विद्यार्थी पेंसिल लेके जाते हैं, तो आपको पेंसिल लेके जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। वैसे तो अंदर एंट्री में ही आपको अलाउ नहीं किया जाता है। यदि आप एंट्री में अलाउ कर भी हो, यदि आप हो जाते हो, आप पेंसिल लेके जा रहे हो, तो वह ओमार को आपको पेन से ही गोले करने होते हैं। जैसे मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठो, आपको इस टाइप का कोई पेपर मिलता है, इस टाइप का पेपर मिलता है, तो इस पेपर को आप कैसे खोलोगे? सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों को पेपर खोलना भी नहीं आता है। कई सारे बच्चे जैसे सील पैक है, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे खोलते हैं, जिससे कई बार पेपर फटने की समस्या होती है। सबसे बेस्ट तरीका होता है इस पेपर को, जैसे आपके पास कोई पेन या आपका हाथ है, तो इससे भी 1 सेकंड में आप इस टाइप से खोल सकते हो। जैसे ये पेन खुल गया, आप इस साइड से भी खोल सकते हो। जैसे पेन या आपके हाथ से एक साइड से भी आप खोल सकते हो, बिल्कुल धीरे से। जैसे ये पेपर है, ये सील पैक है, इसको पकड़ के हाथ या पेन से एक साथ आप इसको झटका दोगे तो खुल जाएगा। कई सारे बच्चे इसको धीरे धीरे खोलते हैं और कई बार पेपर फट जाता है, कई बार पीछे से आप खोल रहे हो तो आपका ये फट जाता है। इस चीज का भी ध्यान देना कि इस सील को कैसे खोला जाता है। जी विद्यार्थी, अब हम देखेंगे ओमार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जिसको कभी भी गलत नहीं करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है रोल नंबर। रोल नंबर हमेशा हमें एकदम करेक्ट भरना होता है। यदि हमने इस रोल नंबर को ही गलत भर दिया, तो पूरा साल खराब है। एक बार किसी भी गोले को अपन कर देते हैं, तो बार बार चेंज नहीं होता है। इसलिए आराम से सोच समझ के 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं ओमार भरने के लिए, और 5 मिनट लेके ओमार को आराम से भरिए। जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 5390। मान लीजिए मेरा रोल नंबर है, मेरा जो रोल नंबर होगा सबसे पहले इस कॉलम में करना है। कई सारे विद्यार्थी इस कॉलम में ना करके डायरेक्ट 5 पे गोला करने लग जाते हैं, 2 पे, 3 पे और 9 पे इनको गोला करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहला ओमार भरने का तरीका था रोल नंबर। रोल नंबर को सबसे पहले ऊपर लिखिए। जैसे हो गया, अभी 5 है, तो इस 5 की जगह इस लाइन में 5 जहाँ आ रहा है, मैं उसको गोला करूंगा। या 2 है तो मैं इसको 2 को गोला करूंगा। 3 है तो इस 3 पे मैं गोला करूंगा। 9 है तो फिर मैं 9 पे गोला करूंगा। ये है मेरा 9। फिर लास्ट में 0 है तो 0 पे। यह विद्यार्थी क्या गलती करता है, सबसे बड़ी गलती करता है, जैसे 5 है तो 5 या कर देते हैं, 2 है 2 या कर देते हैं, 3 है तो 3 या, 9 है तो 9 या, 0 तो ये गलती कई सारे विद्यार्थी करते हैं। मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कराता हूँ, मैं हमेशा सभी स्टूडेंट को कहता हूँ ओमार भरना सबसे बड़ी बात है। यदि आपको पूरा पेपर आ रहा है, अपने ओमार के अंदर यदि रोल नंबर ही गलत कर दिया आपने, तो पूरा पेपर आपका खराब है। आपने कितना सही किया कितना गलत किया कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए ओमार आप सही से भरिए। बुकलेट कोड, बुकलेट कोड क्या होता है? जैसे आपके पास इस टाइप का कोई पेपर है, आपके पास ये पेपर मिलता है। इस पेपर में इस साइड में आप कॉर्नर में देखोगे, ये पूरा नाम रहता है। इस साइड पे कॉर्नर में देखोगे 4 या 5 डिजिट का कुछ पेपर कोड है। जैसे मैं टेस्ट सीरीज कराता हूँ, मैंने पेपर कोड में लिखा है BT06। जैसे ही आप आ जाओगे, BT नहीं होगा, तो 4 या 5 अंक होंगे। जैसे मान लो आपका पेपर कोड है 9324, ये आपका पेपर कोड है। जितने पेपर होते हैं सभी स्टूडेंट ये 5 या 6 डिजिट में भी हो सकते हैं, 4 डिजिट में भी हो सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे हैं। जैसे मान लो 4 डिजिट में, इसको भी उसी टाइप से बनना है। ये 9324, इसी टाइप से आपको गोला करना है। गोला करता समय आपको सबसे बड़ी चीज याद रखनी है, जैसे ये आपका 9 है, तो इस 9 को पूरा गोला करना है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 को आधा गोला कर दिया,
4 को आधा गोला कर दिया, 2 को आधा गोला कभी नहीं करना। इसी टाइप से आपको पूरा गोला करना होता है। आप रोल नंबर भरो या आप बुकलेट करो या आप आंसर की में भी आप कभी भी कर रहे हो तो पूरा सही से गोला करना होता है। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जैसे आपका पेपर है, आप 4 स्टूडेंट रोल नंबर से बैठे हो एक रूम के अंदर, तो आप चारों के पेपर अलग अलग होता है। आपने कई बार सुना है कि फर्स्ट वाले के अलग होता है, सेकंड वाले के अलग, थर्ड और फोर्थ के अलग होता है। तो उसमें लिखा सेट कि ए नंबर का है, बी नंबर है, सी नंबर है, डी नंबर है। कई बार मैंने कहता हूँ कि आपके बीएसटी से मिलेगा, कई बार एग्जाम में मिलता है और कई एग्जाम में नहीं मिलता है, कोई कंपल्सरी नहीं है। जैसे आपके एग्जाम में यदि सेट का मिला होता है तो आपको ऊपर देखना होगा, आपका सेट ए है, बी है, सी है, डी है। तो आपका ए है तो ऊपर पहले ए लिखना, आपका बी है तो ऊपर पहले आपको बी लिखना होगा। आपका जो भी सेट है पहले आप बी लिखिए या ए लिखिए, आपको जो भी सेट है। जैसे मान लो मेरा सेट है बी है तो मैं बी को भी गोला करूंगा। आपको ये भी करना पूरा सही से होगा, कंपल्सरी है। जैसे सेट लिखा है तो सेट को किस टाइप से देखते हैं, जैसे कि हम आगे देखते हैं अटेंडेंस नंबर। कई सारे स्टूडेंट अटेंडेंस नंबर में भी अपने कुछ ना कुछ लिख देते हैं, मान लो कि 5 3 2 कुछ ना कुछ लिख देते हैं। अटेंडेंस नंबर किसी स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, या काम आपको नहीं करना है, या आपके वहाँ उपस्थित कोई टीचर या मैनेजमेंट से कोई आएगा, वो आपकी सीट पे जो भी अटेंडेंस होगी वो आपकी लिख के चला जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको समझ में नहीं आता है, एक बार टीचर से पूछ लीजिए, आपके रूम में जो भी टीचर है उनसे पूछ लीजिए मैडम यार क्या करना है, बट कोई भी गलती नहीं करेगा क्योंकि आपको दोबारा ओमार नहीं मिलती है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम 20 मई के दिन आप बीएसटीसी के पेपर दे रहे हो, तो उसमें आपके दो ऑप्शन आता है कि आपका विषय क्या है, या तो आप सामान्य से हो या आप संस्कृत से। सामान्य से हो तो आपके हिंदी सब्जेक्ट रहता है, और यदि आप संस्कृत हो तो आपके संस्कृत रहता है। तो आपको एक कॉलम मिलेगा विषय, विषय में आपको कौन सा लिखना है। यदि आप सामान्य से हो तो वहाँ आप सामान्य लिख के आना है, यदि आप संस्कृत से हो तो आप संस्कृत लिख के आना है। आपका जो विषय है सही से लिख के आना। यदि आप गलती से आपका सामान्य और संस्कृत लिख के आ गए तो आपके पूरी ओमार के जो आपके 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है वो आपको संस्कृत के मिलेंगे, आपकी चेक उसी से होगी। यदि आप सामान्य लिखते हो तो आपके जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामान्य से चेक होती है। इसलिए या परफेक्ट सही से लिख के आना, सोच समझ के लिख के आना कि आपका सब्जेक्ट क्या है। फिर जैसे आप कई सारे एग्जाम में देखते हो कि नेम, दिनांक और शिफ्ट, शिफ्ट आपकी जरूरी है। जैसे अभी आप 20 तारीख को आप बीएसटीसी की तैयारी दे रहे हो तो आपकी बीएसटीसी 2 शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। यहाँ पे आपको शिफ्ट लिखना होगा कि आपकी फर्स्ट है या आपकी सेकंड शिफ्ट है। कई बार इसे ऑप्शन में भी पूछ सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट है या सेकंड शिफ्ट है, या फिर लिखने को भी दे सकते हैं। दोनों में जो भी मिलता है आपको सोच समझ के लिखना है कि आप मॉर्निंग में जा रहे हो तो आपको फर्स्ट शिफ्ट लिखनी है, आप इवनिंग में जा रहे हो तो आपको सेकंड शिफ्ट करना है। और ऊपर लिखा होता नेम, नेम को भी कई बार होता है कि आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना होता है कि जैसे आपका नाम ये है, या फिर नेम में भी कई बार आपको घोले करने के लिए मिल सकते हैं। हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे बीएसटीसी का मान लेते हैं कि नेम को भी हमें घोले में दे दिया है, तो मेरा नाम सुनील है तो मैं एस यू, फिर इसको अस की जगह देखना होगा कि एस कहाँ पे है, उस जगह हमें घोला करना होगा। यू कहाँ पे है, यू की जगह घोला करना होगा। तो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है। फिर देना है दिनांक। दिनांक आप सभी को पता है आपकी 20 मई है तो दिनांक बार लिखना होगा, कई बार ऑप्शन नहीं भी मिलता है। सबसे बड़ी गलती आप बच्चे सभी जने कहाँ करते हो वो बताता हूँ मैं, हस्ताक्षर। ये क्या लिखा हुआ हस्ताक्षर, हस्ताक्षर ओमार में सभी जगह होता है, हर एग्जाम में मिलता है। तो कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ये लिखा हुआ अभ्यर्थी हस्ताक्षर, ये लिखा है अध्यापक हस्ताक्षर। तो विद्यार्थी क्या करता है, यहाँ अपने सिग्नेचर करके यहाँ भी कर लेता है, या फिर यहाँ ना करके कई बार यहाँ कर लेता है, क्योंकि यहाँ नीचे वाली लाइन पड़ता है हस्ताक्षर, मतलब हस्ताक्षर करना मुझे मुझे करना है। पहले ऊपर पढ़ो हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा है, किसके करने हैं, आपके करने हैं या किसी और के करने हैं। जरूरी नहीं कि आपके करवाए जाए। मान लो कि आपके है ही नहीं, केवल टीचर्स के ही हैं तो आप टीचर ही करेगा। केवल हस्ताक्षर देख के आप सिग्नेचर नहीं करोगे, आगे देखोगे क्या लिखा है, अभ्यर्थी लिखा है या फिर अध्यापक लिखा है। इस चीज का सबसे विशेष ध्यान देना। कई बार मैं भी एग्जाम देने गया हूँ, जैसे जो मैंने एसआई का पेपर दिया था वहां पे भी एक स्टूडेंट ने ये गलती की थी कि ओमार में मिस्टेक कर दी थी उसने, तो उसी फिर ओमार नहीं मिली, फिर उसका पूरा साल खराब हुआ। वो ऐसा का दिया एक्सटर्नल एग्जाम तो उसकी उम्र चेक नहीं हो पाएगी, उसने कुछ मिस्टेक की थी, टीचर्स ने उसे सॉल्यूशन निकाला बट उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात बेटा कि आप सभी को ओमार पूरी करनी है। आपके 200 ऑप्शन आते हैं, 200 क्वेश्चन है, 200 ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको 200 ही क्वेश्चन करने हैं। जैसे अभी 10 तारीख और 9 तारीख को लैब का पेपर है, लैब में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी डी ई। यदि आपको नहीं आता तो ई ऑप्शन करोगे। माइनस मार्किंग वाले आपको जरूरी नहीं है कि करें या नहीं करें, नहीं आता तो छोड़ देना है, माइनस नहीं करना है। जैसे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बीएसटीसी में आपको करना जरूरी है। आपको जितने क्वेश्चन है सभी अटेम्प्ट करो, जितना आता है करो, नहीं आता है कुछ भी तुक्का मार के हो, मान लो सही हो जाता है तो हमें 3 नंबर मिलेंगे, सबसे बड़ी बात है। इसलिए
मेरा ये अनुरोध है कि आपके 200 क्वेश्चन है, आप सभी जने टाइम से 3 घंटे का आपका टाइम है, 3 घंटे के अंदर आप 200 ही क्वेश्चन कर लो। और नहीं है लास्ट के 5 या 10 मिनट में देखो आपके कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए, नहीं आता है तो तुक्का मार के हो, कुछ भी करके हो, बट 200 ही क्वेश्चन करके हो। अभी मैं जैसे टेस्ट सीख लेता हूँ, हमेशा 2 या 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसके 200 क्वेश्चन नहीं हो पाता है, वो कभी 5 क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। एक बार तो एक बच्चे ने बनाने में क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने पूछा क्यों? क्यों? पूरी टीम रीजनिंग में लगा दी उसने। रीजनिंग इतनी उसने किया कि 2 घंटे में उसने रीजनिंग की है, तो आगे क्वेश्चन छूट गए हैं। इसलिए हर क्वेश्चन को टाइम से किया जाता है। तो मैं जो अगली वाली आपकी वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किसको किस टाइप से करना है, और यदि आपको तुक्का मारना है तो कैसे मारना है, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो। जी दोस्तों, यदि आप बीएचटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बीएचटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी के लिए 10 मई के दिन मिशन एकेडमी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी जने हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिशन एकेडमी भिलौड़ा नाम से हमारा चैनल है। इस चैनल के अंदर 10 मई के दिन शाम को आपको 5 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। जो हमारे यहाँ पे टेस्ट हुए थे उन टेस्ट का मैं पीडीएफ डालूंगा। पहली बार मिशन एकेडमी की तरफ से किसी को पीडीएफ मिल रही है, ये इसलिए कि बच्चों की कई बार मांग है कि सर हम टेस्ट नहीं दे पाए या हमारा छूट गए हैं, तो सर हमें पीडीएफ दे दीजिए, हम घर पे ही उसको लिखला के हम पढ़ सकते हैं। मैं सभी विद्यार्थी से एक ही अनुरोध करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। जितना क्वेश्चन करोगे, चाहे बीएसटीसी दो आप, सीईटी दो या लेप दो, आप किसी का भी एग्जाम दो, आप सबके लिए बेनिफिट है। तो आपके आप सभी जने इस चैनल से आप जुड़ जाइए। 10 तारीख को आपको शाम को 5 मॉडल पेपर मिलेंगे, उन पांचों के अगले दिन आपको आंसर की भी मिल जाएगी, तो आप उन पेपर की कीजिए। उनमें जो भी आपको कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, सर हमारे क्वेश्चन में ये डाउट है या हमें समझ में नहीं आ रहा है। और जो 5 पेपर हैं, 5 पेपर में से जो लास्ट के 2 पेपर हैं, उन 2 पेपर में सॉल्यूशन भी है। आप देखोगे फुल लेंथ टेस्ट है पांचों ही, इन पांचों के आपके 2 पेपर में सॉल्यूशन भी है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा जने इस टेलीग्राम से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, आपकी तैयारी अच्छे से हो। ऑल द बेस्ट सभी जने को ले। और यदि आप भिलौड़ा सेंटर से हो तो मैं भिलौड़ा सेंटर पे आप सभी से मिलने आपके एग्जाम के दिन जरूर आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं 20 मई को।